गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो बेटा एक ये 8DA 2D 80C जो भी अपना नाम डाल लो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी और उस 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या देखा था, मेनली हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया हुआ था और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना था और उसमें हमें स्पेसिफाई कर दिया था कि हमें डिवीजन मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट निकालना है। डिवीजन मेथड का यूज करके हमने स्क्वायर रूट निकाला था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके एक दो पार्ट समझाने बचे थे, बाकी वैसे मैंने सोल्व करके भेज दिए थे। किसी को कोई दिक्कत हो किसी पार्ट में तो मुझे बता दो, अभी उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे फिर आगे का। हाँ बेटा, हाँ बताओ बेटा, आवाज नहीं आई ठीक से। हेलो बेटा, कोई दिक्कत है तो माइक ऑन करके बता देना, वरना फिर आगे का काम डिस्कस नो करते हैं। सर, नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। बिल्कुल उसी डिवीजन मेथड के ऊपर ही हमारे पास बेस है ये एक्सरसाइज, डिवीजन मेथड के ऊपर ही, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन हमें अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है वो लिस्ट नंबर निकालो, वो सबसे छोटे वाला नंबर निकालो, सबसे स्मॉल नंबर निकालो, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम 2361। 2361 में से जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 2361 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें ये बताना है कि इसमें से क्या माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जैसे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए थे कि लिस्ट नंबर से डिवाइड करो, लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये हमने देखा था कि किस नंबर से डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट नंबर से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा या तो नंबर को माइनस करना या फिर ऐड करना, उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है और डिवीजन में हमारे पास हमेशा सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। आगे एडिशन का क्वेश्चन भी आएगा, ये सब्ट्रैक्ट का है कि कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सेम उसी तरह से करेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड इसके ऊपर लगाएंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, जहां तक निकलता वहां तक इसके ऊपर डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, 2361 है। सबसे पहले इसके पेयर्स बनाए राइट हैंड साइड से, एक पेयर हमारे पास 61 बन गया, दूसरा पेयर हमारे पास 23 बन गया। हमें ये देखना है इस वाले पेयर को 23 को, ये देखना है क्या 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 23 हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो 23 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। 23 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 16। 23 से पहले 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और 16 कैसे बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 4, ये क्या बन गया, 16 बन गया। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, हमारा क्यूसेंट भी 4 आ जाएगा, डिवाइजर भी 4 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 4 से हुई, 16 आ गया। 23 माइनस 16, और जैसे 23 माइनस 16 के बाद करेंगे हमारे पास 7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 7। अगले वाले पेयर को नीचे ले आए,
अगला पेयर हम 61 नीचे लिए। जब हमने पीछे वाला सेकंड वाला क्वेश्चन किया था बेटा, जब हमने स्क्वायर रूट निकाला था तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो हमेशा नीचे रिमाइंडर क्या बचा था, 0 बचा था। मैंने आपको बताया भी था अगर नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो या तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या फिर हमारी कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। ठीक है, लेकिन इसने तो ऑलरेडी बता दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें इसको बनाना है सब्ट्रैक्ट करके। मींस कभी भी नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि रिमाइंडर 0 नहीं बचा। ठीक है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। हमारे पास 4 + 4 8 तो हमारे पास डिवाइजर आ गया। हमें 8 के साथ कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करें, तो या तो हमारे पास 761 आ जाए या फिर इससे कोई पहले वाला कोई मल्टीपल बने। हम 8 के साथ 8 पुट करें तो हमें इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 88 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 704 आ जाता है। अगर हम 8 को 9 के साथ लिखें और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये 761 से ज्यादा चला जाएगा। हमें लार्जर को काउंट नहीं करना, स्मॉल वाले मल्टीपल को काउंट करना है। स्मॉल वाले मल्टीपल को काउंट करने के लिए हमने इसके साथ 8 लिखा और 8 ही हमारा क्या आ गया, क्वोशिएंट में आ गया। ठीक है, डिवाइड किया हमने, 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 704, 761 माइनस 704, 57 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। उसके आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, अगर आगे डिजिट होती तो उसको आगे सिंप्लीफाई करते, लेकिन आगे की डिजिट हमारी है ही नहीं, यहीं तक हमारी डिजिट थी, मतलब 57 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो बेटा, सब्ट्रैक्ट करना हो, कुछ नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देंगे इस नंबर में से तो ये, हेलो, ये इसका बेटा इस क्वेश्चन का पैटर्न है ये। पैटर्न यही है बेटा, वही, इसके ऊपर हमें डिवीजन मेथड का यूज करना है। जैसे हमने सेकंड वाले मेथड में डिवीजन, सेकंड वाले क्वेश्चन में डिवीजन मेथड निकाला था, डिवीजन मेथड के ऊपर ही ये सोल्व होगा जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। यहाँ पर देखो, यस सर। हमने एक्सरसाइज 3.3 में किया था, शायद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कंफ्यूज मत होना ना, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम फैक्टर्स बनाते हैं और जो फैक्टर्स हमारा पेयर नहीं होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड का, डिवीजन मेथड की तरह ही उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। 0 के बजाय कुछ भी बच सकता है, 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर बच सकता है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मैं अभी सिर्फ सब्ट्रैक्ट वाली बात बताऊं बेटा, एडिशन के लिए अलग कंडीशन होगी, सिर्फ मैं हाँ बेटा, एडिशन वाले अलग होते हैं क्या? है तो यही मेथड, डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, लेकिन लास्ट को उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाएगा। वैसे तो डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे उसके ऊपर, लेकिन लास्ट की थोड़ी सी उसकी जो कैलकुलेशन है वो अलग हो जाएगी बेटा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड में हम डिवाइड करते थे, इसी तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। वो क्या होगी मैं आपको बता दूंगा, अगला क्वेश्चन ही हमारे पास आएगा। हाँ, इसमें मिक्स हो जाते हैं। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तो हमने पहले कर लिए बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन 3.3 में नहीं किए प्राइम फैक्टराइजेशन के। यस सर। जो हमारी 3.3 थी, 3.3 में लिस्ट नंबर इस टाइप में जिसकी इधर सब्ट्रैक्टेड आ रहा है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले भी आएंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेटा हमने 3.3 में किए हैं, इसके अंदर नहीं होंगे। डिवीजन मेथड में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था। लेकिन अगर मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मान लो क्वेश्चन में हमें पेपर आया, हमारा पेपर में हमें सिर्फ ये क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं दिया हुआ कि हमें डिवीजन मेथड यूज करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, कहीं पर भी नहीं है ना क्वेश्चन में। अगर नीचे का मैं आपको हटा दूं मान लो, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ये नहीं दे रखा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताया कि हमें लिस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है।
या फिर इसकी जगह ये आ जाए लिस्ट नंबर को ऐड करना है, तो या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम हमेशा डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, या तो एडिशन आ जाए या डिवीजन ना सॉरी सब्ट्रैक्शन आ जाए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों में हम हमेशा डिवीजन मेथड का ही यूज करेंगे। क्वेश्चन में इसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है यहाँ पर, कि किस नंबर को डिवाइड करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो वो हमने 3.3 में देखा था, वहां पर बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते थे। कौन से मेथड का? प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास एग्जाम में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाता है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीजन मेथड का, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए किसका यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी सिर्फ हमें डिवीजन मेथड पे, इसमें तो हमें पता है कि जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है ये डिवीजन मेथड के ऊपर है, तो हम डिवीजन मेथड डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर हमें ये नहीं देगा कि इसको हमें डिवीजन मेथड की सहायता से सोल्व करना है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से। हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है मतलब डिवीजन मेथड लगेगा, एडिशन दिया हुआ है मतलब कि डिवीजन मेथड लगेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा, डिवाइड दिया हुआ है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। ये पॉइंट बेटा हमें खुद से याद रखने पड़ेंगे, खुद से सोचने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर वो सिंपल जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन देगा ना, तो वहां पर तो वो सिंपल बताएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करो, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर वो बता देता है कि सिंपल हमें डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो, सेकंड क्वेश्चन जैसे हमने किया था उस तरह के क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करें। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीजन मेथड, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कोई भी नो डाउट सर। है बेटा पूछ ले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन का केस आ जाए, हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास डिवाइजर था, डिवाइडेंट था। जो भी हमारे पास डिवाइडेंट दिया हुआ था, जो भी नंबर दिया हुआ था हमें, उसी नंबर में से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। वो कैसे? देखो बेटा, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। हमारे पास 24 था, 24 को हमने 5 से डिवाइड किया था, ये 4 पर डिवाइड हुआ 20, और कितना रिमाइंडर बच गया था? 4। अगर जो हमारे पास डिवाइडेंट है 24, 24 में से हम अगर हम माइनस कर दे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो 24 माइनस 4 कितना बचेगा? 20। और जो 20 हमारे पास होगा वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा किससे? 5 से। एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ना 5 से, तो सेम वही कंडीशन वहां पर लगेगी।
25 को हम 20 को 5 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 जा 20। सेम यही कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देंगे इस नंबर में से, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आप इसको चाहे तो माइनस करके देख सकते हो, ठीक है। 2361 में से 57 को माइनस कर देना। जैसे ही 57 को माइनस करेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, डिवीजन मेथड यूज करना है। रिमाइंडर जो भी बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। हमसे सब्ट्रैक्ट का पूछा हुआ ना कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो भी रिमाइंडर आता है उसी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस यही करना है, ठीक है। जो रिमाइंडर है 57 को हमने माइनस किया। जैसे 57 को माइनस करेंगे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का, लेकिन लास्ट का थोड़ा पॉइंट अलग बनेगा। देखो बेटा, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू 4931। कहता वो लिस्ट नंबर निकालो जिसको हमें ऐड करना है, जिसको हम ऐड करें किसमें, 4931 में, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। मतलब इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। सबसे पहले डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। डिवीजन मेथड अप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करेंगे। पहले डिवीजन मेथड निकालते हैं, उसके बाद बताता हूँ आगे का बेटा। 4931 है, इसके पेयर्स बनाए हमने। 31 हमारे पास एक पेयर बन गया, 49 हमारे पास एक पेयर बन गया। हमें ये देखना है क्या 49 किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता है, कि क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर बनता है। हमें पता है 49 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 7 का। 7 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास क्या होता है, 49 होता है। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर बन गया 7 का। 7 हमारे पास डिवाइजर में आ गया, 7 हमारे पास क्वोशिएंट में आ गया, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 माइनस 49 0 बच गया। अगला पेयर हम नीचे लेकर आए, अगला पेयर हमारा कौन सा नीचे आया, 31 का, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, हमारा डिवाइजर क्या बनेगा, 7 + 7 14 हमारे पास डिवाइजर में आ गया। 7 + 7 14 हमारे पास कहाँ गया, डिवाइजर में आ गया। 14 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि जिसको हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 31 आ जाए या 31 से स्मॉल आ जाए, ठीक है। अगर हम 41 के साथ 1 भी काउंट कर लेते हैं, 41 के साथ 1 भी काउंट, सॉरी 14 के साथ 1 काउंट किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 141 आ जाता है। ये बहुत ज्यादा लेंथ बड़ा हो जाता है 31 से। हमने 14 के साथ 1 काउंट किया, तो 1 काउंट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 141 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 141 आ जाएगा। और जो 141 है वो तो 31 से ज्यादा हो गया। हमें या तो 31 चाहिए या फिर 31 से स्मॉल चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके साथ 0 काउंट करेंगे और 0 काउंट करके इसको 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 से, वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह का नंबर नहीं बनता है तो हम 0 को भी काउंट कर सकते हैं। ये शायद पीछे इस तरह का कोई आया नहीं था क्वेश्चन। हम 0 को भी काउंट कर सकते हैं। 0 को हमने यहाँ पर काउंट किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, 140 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 31 माइनस 0 किया, 31 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, एक बार तुम आपको सिंपली बता दूं कि हमें करना क्या है। जो भी हमारे पास क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट के में 1 ऐड करो। क्वोशिएंट में 1 ऐड किया, 70 + 1, उसका स्क्वायर निकाल। क्वोशिएंट में 1 ऐड करके उसका स्क्वायर निकाल दो, और जो नंबर आया है उसका डिफरेंस निकाल दो इस जो गिवन नंबर है उसके साथ। अब ये हुआ कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4931 4931 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा वो 70 का स्क्वायर होगा। उससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 4900, ठीक है। उससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 70 का स्क्वायर। जो क्वोशिएंट आया है उसका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, उससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 4900 आ गया। लेकिन 4900 तो
इससे छोटा हो गया, हमें इसमें ऐड करके निकालना है। देखो दिया हुआ है कि हमें ऐड करके निकालना है, ऐड करके निकालेंगे तो 4900 से अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 70 का स्क्वायर, और अगला क्या हो जाएगा 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर 5041। ठीक है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो 4931 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, जो भी क्वोशिएंट है उसका स्क्वायर, और उससे आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा 70 + 1 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर। अगर हमें माइनस करके निकालना है तब तो हम 70 की तरफ जाएंगे कि 49 में 4931 में क्या माइनस करें कि ये बन जाए, लेकिन हमें प्लस करके निकालना है, प्लस करके निकालेंगे तो हम 71 के स्क्वायर की तरफ जाएंगे कि 71 का स्क्वायर क्या होगा, 71 का स्क्वायर निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। हाँ बेटा बताओ। सर थर्ड क्वेश्चन में तो रिमाइंडर माइनस किया था, इसमें रिमाइंडर प्लस क्यों नहीं करें? नहीं, रिमाइंडर प्लस करेंगे बेटा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर वो क्वांटिटी वो नंबर बचा है जिसको जब हम माइनस कर देंगे ना तो ये 70 का स्क्वायर बन जाएगा। रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देंगे तो वो किसका स्क्वायर बनेगा 70 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन प्लस करने पर हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि प्लस करने पर वो एग्जैक्ट 71 का स्क्वायर बनेगा। जैसे मैं आपको पीछे वाला एग्जांपल जो मैंने वैसे सिंपल डिवाइड करके दिखाया था वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 24 को हमने डिवाइड किया था 5 से, 24 को 5 से डिवाइड किया था, 4 पर डिवाइड हुआ था 20, और 24 माइनस 20 हमारे पास कितना बच गया था 4, हमारे पास रिमाइंडर बच गया था। इसका मतलब ये होता है बेटा हमेशा कि जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है ना उसको अगर हम माइनस कर देते हैं ना तभी ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है। 24 में से अगर हम माइनस कर दे 4, 24 माइनस 4, ये 20 हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइड होता है 5 से। लेकिन अगर हम ऐड करना चाहें कि हम 24 में 4 ऐड करके निकाल दें तो 24 + 4 28, ये कभी भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता 5 से। हो भी सकता है किसी केस में शायद हो भी जाए, लेकिन हमेशा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सर इसका मतलब माइनस में ये हमेशा होगा। माइनस में हमेशा होगा। जब उसको माइनस कर देंगे तो वो हमेशा एग्जैक्ट डिवाइड होगा। जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमेशा होगा वो हमेशा डिवाइड में क्या होगा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या होगा वो एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सिंपल जो हमारे पास सिंपल डिवाइड करते हैं हम उसी कंडीशन को हमें साथ लेकर चलना है। आप अगर कंफ्यूज भी हो जाओ कहीं तो सिंपल एक बार डिवाइड वाली कंडीशन कोई भी 2 नंबर उठाकर आप डिवाइड करके देखो। यस सर। 24 माइनस 24 बचा ना, आप 24 में 4 ऐड करके देख लो, रिमाइंडर ऐड करके देख लो, वो कभी भी 5 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। 24 + 4 28, और 28 कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा 5 से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर बचता है वो माइनस करने पर हमेशा बचेगा, लेकिन प्लस वाली कंडीशन वो हो सकता है 1-2 केस में कर भी जाए सेटिस्फाई, लेकिन नॉर्मली वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो 4931 है इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 70। जो भी क्वेश्चन आए वही इसके सर पहले। हाँ बेटा, सर ऐड के केस में से कोई भी नंबर दे दे, हाँ तो 4391 था, कोई भी नंबर आ जाए तो तरीका वही होगा ना, और माइनस में बस सिंपल हो जाएगा। मैं सिंपल आपको बताऊं बेटा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है ना क्वेश्चन में 1 ऐड करो। 70 हमारे पास क्वेश्चन था, 70 में अपने 1 ऐड किया, 71 प्लस उसका स्क्वायर निकाल दो, 1 प्लस करके उसका स्क्वायर निकाल दो, और जो स्क्वायर आता है उसका डिफरेंस निकाल दो जो हमें नंबर दिया हुआ है उसके साथ, क्योंकि इसके आगे जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो 71 का स्क्वायर बनेगा। 4931 से जस्ट आगे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना वो 71 का स्क्वायर होगा। तो 71 के स्क्वायर का और इसका हमने डिफरेंस निकाल दिया 110, मतलब हम 4931 में अगर 110 ऐड कर देते हैं तो वो 5041 बन जाता है, और वो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, तो उन दोनों का हम क्या निकाल देंगे डिफरेंस निकालेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 ऐड करना है, उसका स्क्वायर निकालना। जो क्वेश्चन होता है ना बेटा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन वो इसके इक्वल आएगा या फिर इससे स्मॉल आएगा।
क्या होगा, क्वोशिएंट जो हमारे पास होता है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन वो क्या होगा, वो या तो जो डिवाइजर है, डिवाइजर से स्मॉल, सॉरी डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट से स्मॉल आएगा, या फिर उसके इक्वल आएगा। ठीक है, डिवाइडेंट के स्मॉल या इक्वल आएगा, लेकिन हमें उससे बड़ा चाहिए, ऐड करने के लिए हमें उससे बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर निकालेंगे तो जो भी क्वोशिएंट है उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर निकाल। 70 है तो 70 प्लस 1 71 का स्क्वायर निकालेंगे, और 71 का स्क्वायर निकालकर उसमें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 71 का स्क्वायर और डिफरेंस में 4931। जो डिफरेंस आता है वही डिफरेंस हमारे पास नंबर बनेगा, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा इसको हम अगर हम ऐड कर देंगे 4931 में, तो हमारे पास 541 बनेगा, और 541 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 4 पॉइंट है, वैसे तो 2 नहीं है। एक तो हमारे पास मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। यहाँ पर हमारे पास ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, किस नंबर से डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, किस नंबर से ऐड करें, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है ना, ये कंप्लीट एक्सरसाइज ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, थर्ड एक्सरसाइज। फोर्थ भी है, लेकिन फोर्थ का थोड़ा कम यूज है, और फोर्थ इतनी डिटेल में भी नहीं दी हुई है हमारे पास, लेकिन जो थर्ड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना, वो बिल्कुल डिटेल में हमारे पास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास फिर से सब्ट्रैक्ट का आ गया, फाइंड द लिस्ट नंबर which must be subtracted from 18,265 to make it a perfect square। कहता हमें किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, 18,265। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालेंगे, डिवीजन मेथड इसके ऊपर यूज करेंगे। डिवीजन मेथड यूज करने के लिए इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स हमने बनाया 65, हेलो 65 का एक पेयर बन गया, 82 का एक पेयर बन गया, और जो 1 था वो सिंगल बच गया। ठीक है, 1 सिंगल बच गया। हमें ये कोशिश करनी है बेटा, मान जाओ टाइम वेस्ट होगा, मुझे देखना पड़ेगा कौन कर रहा है, 1 मिनट, इससे अच्छा अपने आप ही मान जाओ। हमारे पास पेयर वो लास्ट में 1 बच गया, हमें ये देखना 1 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 सिर्फ एक ही नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 1 और 1 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल ही आएगी, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आ गई, 1 माइनस 1 करेंगे, 0 हमारे पास नीचे बच जाएगी। अगला पेयर जो भी है एज इट इज लेकर आएंगे, 82, 0 पहले से था, 82 हम नीचे ले आए, 82 हमारे पास डिवाइडेंट की तरह आ गया। अगला डिवाइजर क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हमारे पास अगला डिवाइजर। ठीक है, हमें 2 के साथ कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो 82 बन जाए या 82 से जस्ट पहले का कोई नंबर बने। अगर हम 2 के साथ 4 को काउंट कर दें तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 आ जाता है। ये तो 82 से ज्यादा हो गया, हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, 23 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास 69 आएगा। 82, हाँ बेटा, सर ये लास्ट में जहाँ पे 3 होता है वो ऊपर भी लिखना पड़ता है। हाँ लिखना पड़ेगा बेटा, जो हम डिवाइजर में लेंगे वही हमें क्वोशिएंट में लेना। जो डिजिट हम डिवाइजर में लिखेंगे ना इसके साथ सेम डिजिट हमें यहाँ लेनी है, क्योंकि हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो मतलब 23 की मल्टीप्लाई हमें 3 के साथ करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लिखा था, मतलब 1 की मल्टीप्लाई हमें 1 के साथ करनी है। यहाँ पर जैसे हम 5 लिखेंगे तो मतलब 5 की मल्टीप्लाई हम 265 के साथ करेंगे। ठीक है, जो डिजिट हमारे पास डिवाइजर में आएगी सेम डिजिट हमारे पास क्वोशिएंट में आएगी। 23 की मल्टीप्लाई 3 से की, 69 आ गया। 82 में से 69 को माइनस करेंगे, 82 माइनस 69 कितना बचेगा, 13। ये सर अगला यहाँ पेयर पे 5 है, ये यहाँ पे लिखा गया है। अगला पेयर हम 65 है, 65 को नीचे ले आई। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, नॉर्मली जब हमारे पास 5 बनता है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर 5 ही आएगा।
क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तभी हमारे पास ये 5 बनता है। हमने 5 पर देखा इसको, यहाँ 265 हो गया, 13 प्लस 3 26, सॉरी 23 प्लस 3 26, और 26 के साथ हमने 5 लिखा, 5 लिखा है तो 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब 5 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो मल्टीप्लाई क्या आएगी मैं अभी बताता हूँ। 1325 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, 1265 की मल्टीप्लाई 5 से की, 1325 मल्टीप्लाई आ गई, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में आपको मैंने सिंपल बात बताई थी, जो भी रिमाइंडर बचता है उसी को हमें माइनस करना पड़ेगा, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, 40 हमारे पास आंसर आएगा। It means if we subtract the remainder 40 from 18,265, we get a perfect square number. अगर हम 40 को माइनस कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाले में सिंपल हमें कुछ करना ही नहीं है, जो भी रिमाइंडर है उसी को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर प्लस का आ गया, दोनों साथ नहीं दिए बेटा, इन्होंने मिक्स दे दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। 6th क्वेश्चन कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 45,15,600 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है ये हमारे पास नंबर दे दिया 45,15,600। ठीक है, इसमें से हम कौन सा लिस्ट नंबर ऐड करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें 45,15,600 में कि वो नंबर ऐड करने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसका सबसे पहले डिवीजन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे हमने पीछे अप्लाई किया था। पेयर्स बनाएंगे, सबसे पहले 20 का एक पेयर बन गया, 56 का एक पेयर, 51 का एक पेयर, 4 का एक पेयर। ठीक है, हमें ये देखना क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। हाँ, हमें पता है 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, 4 माइनस 4 0 बच गया। शिवानी बेटा, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आगे से है क्लास को रेगुलर ज्वाइन किया करो। ठीक है, बीच में कोई काम होता है तो बेटा सुबह शाम करवा दिया करो, लेकिन कोशिश क्या करो क्लास ज्वाइन करने की डेली। और एक पॉइंट और याद आ गया, कल आपका टेस्ट है ना, कल आपका टेस्ट है 4th चैप्टर का, तो उसको सॉरी 3rd चैप्टर का, उसको अच्छे से रिवाइज कर ले। 3rd चैप्टर जो हमारा अभी चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर, इसी का टेस्ट होगा। हाँ, कल तक जहाँ तक हो जाएगा बेटा वहां तक, कल जहाँ तक हो जाएगा, ट्यूसडे को जहाँ तक हो जाएगा वहां तक। और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका एमसीक्यू टेस्ट लेने की। ठीक है, तो एमसीक्यू टेस्ट होगा। हाँ बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, उसमें थोड़ी सी आपको 1-2 क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कीबोर्ड देखा मोबाइल में जो कीबोर्ड होता है वो स्क्वायर की उसमें कोई डिजिट नहीं है, उसमें स्क्वायर को हम लिख नहीं सकते इस तरह से रेज़्ड पावर 2, तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, उसमें टाइप कर दूंगा स्क्वायर ऑफ 25। स्क्वायर ऑफ 25 कहीं भी दिख जाए आपको इस तरह से, मान लो स्क्वायर ऑफ 25, इसका मतलब आपको इस तरह से काउंट करना है 25 का स्क्वायर। ठीक है, एक बस ये एक स्क्वायर वाली टर्म ही है, बाकी सब तो उसमें हो जाता है, ऐसी कोई खास नहीं है, बाकी सब डिजिट्स तो आ जाएंगी। जो स्क्वायर उसमें हम जब लिखते हैं, स्क्वायर के लिए कोई भी उसमें की नहीं है, तो स्क्वायर ऑफ 25 को आप इस तरह से देख लेना, 25 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा 15 क्वेश्चंस बनाने की, ताकि आपको दिक्कत ना आए। 4 या 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के डाल देंगे उसमें, क्योंकि ये इसमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, कुछ एक बीच बीच में वो भी देंगे आपको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके लिए। तो जितने भी क्वेश्चन आए, लेकिन आपका टेस्ट एमसीक्यू का होगा, आपको कंप्लीट तैयारी करनी। ठीक है बेटा, कल तक जहां तक हो जाएगा, कल तक कंप्लीट आएगा कल तक। अब देखो ये क्वेश्चन, हमें सबसे पहले 2 पर देखा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 के इक्वल आ गया, 4 माइनस 4 0 बच गया। अगला पेयर हम नीचे लेके आए, अगला पेयर 51 का था, 51 हम नीचे लेके आए। ठीक है, 51 आने के बाद हमारा जो डिवाइजर होगा
डिवाइजर 2 + 2 4 हमारा डिवाइजर में आ गया। डिवाइजर के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करें, तो या तो 51 आ जाए या 51 से बिल्कुल 82 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 84 आ जाता है। 84 जो है 51 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 1-2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी बेटा, और बाकी जब प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। हाँ, अप्रोक्स हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 41 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे। 41 की मल्टीप्लाई 1 से 41 1 जा 40। 51 माइनस 41, 51 माइनस 41 कितना आ गया 10, और अगला पेयर हमारा 56 का था, 56 हमारा नीचे आ गया। ठीक है, डिवाइजर हमारा क्या बनेगा 41 + 1, 41 + 1 42, 42 हमारा आ गया। 42 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि हम उसी को मल्टीप्लाई करें, तो या तो 1056 बन जाए या फिर इससे पहले का कोई मल्टीपल बने। तो जब हम इसके साथ 2 काउंट करते हैं, 422 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 844 होता है। अगर हम इसके साथ 3 को काउंट कर देंगे तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये 12,000 कुछ बनेगा समथिंग। ठीक है, 1200 हमें सिर्फ 1056 तक जाना था, तो वो नहीं हो पाएगा, तो हम इसके साथ 2 को काउंट करेंगे। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई की 844 आ गया। 1056 माइनस 844, इनको माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा 211। अगला पेयर जो भी है एडजेक्टिव उसको नीचे लेकर आएंगे, 0 एंड 0 का अगला पेयर था वो नीचे लेके आ गया। अगला डिवाइजर हमारा क्या होगा 422 + 2, 424, 22 + 2 कितना बन गया 424 बन गया। 424 के साथ हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि उसी से हम मल्टीप्लाई करें, तो वो तो या तो वो एग्जैक्ट ये नंबर बन जाए या इससे पहले का नंबर बने। ये एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं बनेगा बेटा इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें पहले ही दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बनेगा। तो उससे पहले का नंबर क्या बनेगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,976। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पर हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर को नहीं देखना, क्योंकि इसमें हमें ऐड करना था। जब हमें ऐड करना है तो ऐड करना, तो हम रिमाइंडर को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्वोशिएंट को देखेंगे। ठीक है, क्वोशिएंट हमारा क्या है, उसमें +1 किया और उसका स्क्वायर निकाल देंगे। 2124 था, उसमें +1 किया 2125 आ गया। इसका स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर निकाल के ओरिजिनल नंबर के साथ उसका डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर होगा ना, ये डिवाइजर क्वोशिएंट का स्क्वायर तो इससे छोटा होगा, स्मॉल होगा। हमें स्मॉल वाले नंबर को काउंट नहीं करना, क्योंकि ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें इससे बड़े वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना पड़ेगा। बड़े वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें +1 करने पर आएगा, +1 करने पर ये होगा अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कितने ऐड करने पर आएगा वो हम इन दोनों का डिफरेंस से चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हम करेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 का आ जाएगा। मतलब अगर इसमें हम 25 को ऐड कर देते हैं तो 25 को जैसे ही ऐड करेंगे ये 2125 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है बेटा, ये टाइम तो हो गया वैसे। 7th क्वेश्चन अगर हो जाता है तो देख लेते हैं, बाकी अगर क्लास खत्म हो जाए तो 6th क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लेना। 7th क्वेश्चन सेम इसी तरह से, लेकिन हमें नंबर डायरेक्ट नहीं बताया नंबर क्या होगा। वो कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है 4 डिजिट का लिस्ट नंबर हमें बताना है जो एक